हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। क्या क्या चेंजेस होंगे प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी को कैसे बताएंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे कि कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट है। साइन और सिम्टम से, उसके साइन और सिम्टम से कैसे पता करेंगे कि वो प्रेग्नेंट है। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंगली साइन और सिम्टम जो है वो अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे ट्राइमेस्टर से, ठीक है। 3 तरह के ट्राइमेस्टर होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे और हम कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है 1 to 12 वीक्स का होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी डायग्नोज्ड बाय, जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोज होती है सब्जेक्टिव सिम्टम से और ऑब्जेक्टिव सिम्टम से, ठीक है। 2 तरह की डायग्नोज से हमें पता लगेगा। सब्जेक्टिव सिम्टम्स, दीज सिम्टम्स अपीयर अर्ली इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में आते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है उनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट है, जो मदर है, वो बता सकती है, ठीक है। वो बताएगी, जैसे कि एमनोरिया, मिसिंग ऑफ पीरियड्स, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस अगर उसको हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी कि यूरिन अगर जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है, और ज़्यादा आ रहा है तो उस वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होता है, ठीक है। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट अगर उसको लग रहा है, ठीक है। फटीग यानी कि थकान उसको अगर महसूस हो रही है, तो वो सब, ठीक है। ये सब्जेक्टिव सिम्टम्स में आते हैं हमारे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, जो एक नर्स या फिर डॉक्टर जो है वो असेस करेगी, क्या क्या रहेंगे। ब्रेस्ट चेंजेस रहेंगे, ठीक है। चेंजेस पर एब्डोमेन एंड द पेल्विक चेंजेस, ठीक है। पर एब्डोमेन चेंजेस रहेंगे और पेल्विक चेंजेस रहेंगे जो डिटेक्ट करेगी नर्स। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, उनसे पता लगाएंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। आइए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इनको विद एक्सप्लेनेशन, क्या क्या रहेगा। सब्जेक्टिव सिम्टम्स देखिए। फर्स्ट इज क्या पढ़ा था, एमनोरिया, इट मीन्स मिसिंग ऑफ मेंसेस, यानी कि मिसिंग ऑफ पीरियड्स, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। सेकेंड इज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस प्रेजेंट इन अबाउट 50% केसेस, यानी कि प्रेगनेंसी 50% केसेस में ये पाया जाता है मॉर्निंग सिकनेस। मोर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। यूजुअली अपीयर्स सून आफ्टर द मिस्ड पीरियड, ठीक है। यानी कि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो मिस्ड पीरियड जो होगा ना, फर्स्ट मिस्ड पीरियड होगा उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है। इट डज़ नॉट अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर, मदर की हेल्थ स्टेटस को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, उसको सिर्फ सिकनेस रहती है। इट लास्ट ओनली 100 डेज़, यानी कि पहले 3 महीने में ये होगा, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। इट इंक्लूड्स नोशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वॉमिटिंग, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख, उल्टी होने का मन करेगा उसका या फिर उल्टी होएगी, ठीक है। नोशिया और वॉमिटिंग। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, इट अपीयर्स ड्यूरिंग 8 to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सेकेंड टू थर्ड मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी के। ड्यू टू प्रेशर ऑफ यूट्रस ऑन ब्लैडर, यानी कि जो ब्लैडर होता है, ठीक है, वो यूट्रस से नीचे होता है, ठीक है। तो यूट्रस अगर यूट्रस में बेबी होगा तो यूट्रस थोड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लैडर पे असर पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से ब्लैडर की जो स्पिंचर मसल्स होती हैं वो थोड़ा काम
नहीं करेंगी, क्योंकि लॉस हो जाएगी ना उनकी मसल मोटेलिटी, इस वजह से। ठीक है। फोर्थ इज ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में क्या आएगा, 6 to 8 वीक्स में होता है। ठीक है। फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी और प्रिकिंग सेंसेशन रहेगी। ठीक है। प्रिकिंग सेंसेशन इज लाइक उसको कुछ फील होगा, जैसे कि चुभा चुभा सा फील होगा। ठीक है। जैसे को हम कुछ किसी को चुभा देते हैं, है ना, प्रिकिंग करते हैं, तो वैसा फील होगा उनको ब्रेस्ट में। नेक्स्ट इज फटीग, अकर इन अर्ली प्रेगनेंसी, एक्सपीरियंस बाय मैनी प्रेग्नेंट वुमेन। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स को होता है। ठीक है। सब्जेक्टिव साइंस, सब्जेक्टिव साइंस हमारे हो गए हैं। ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव साइंस। ऑब्जेक्टिव साइंस में क्या क्या था, ब्रेस्ट चेंजेस, पर एब्डोमेन एंड पेल्विक चेंजेस, और कुछ हमारे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट थे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो फुलनेस और प्रिकिंग सेंसेशन तो मदर बताएगी, बाकी सारे टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव साइन है वो एक डॉक्टर या फिर एक नर्स बताएगी। ठीक है। सो फर्स्ट इज ब्रेस्ट एनलार्जमेंट विद वेस्कुलर एंगोर्जमेंट। ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, वेस्कुलर एंगोर्जमेंट हो जाएगी। ठीक है, जो वेसल्स हैं वो उनमें ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाएगी। वो वेसल जो हैं वो थोड़ी ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, निप्पल एंड एरियोला बिकम पिगमेंटेड। निप्पल और एरियोला का कलर जो है वो पिगमेंटेड हो जाएगा, थोड़ा वो डार्क हो जाएगा। ठीक है। फ्रॉम द 12th वीक थिक येलोइश कोलोस्ट्रम मे बी एक्सप्रेस। फ्रॉम द 12th वीक जो कोलोस्ट्रम है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, सिक्रीट होना थोड़ा थोड़ा लग जाएगा। ठीक है। मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स आर प्रोमिनेंट। जो मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स थे जो ब्रेस्ट डायग्राम में पढ़ा था, ठीक है, वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। सेकेंड इज पर एब्डोमेन एंड पेल्विक चेंजेस। अब एब्डोमेन में और पेल्विक में क्या क्या चेंजेस आएंगे। यूट्रस रिमेन ए पेल्विक ऑर्गन अंटिल 12th वीक। ठीक है, जो यूट्रस है वो वो एक पेल्विक ऑर्गन रहता है अंटिल द 12th वीक तक। ठीक है। आफ्टर दैट इट फेल्ट ऑन पर एब्डोमेन एज अ सुप्रा प्यूबिक बल्ज। यानी कि जो 12th वीक तक जो यूट्रस है वो एक पेल्विक ऑर्गन रहता है, लेकिन उसमें बेबी होने के बाद वो जो अगर बेबी ग्रोथ करेगा तो वो बढ़ेगा, यूट्रस बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है वो एब्डोमेन में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और उसको हम सुप्रा प्यूबिक बल्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पेल्विक चेंजेस। पेल्विक में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइंस। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। फर्स्ट इज जैक्विमर और चैडविक साइन। इसमें क्या होता है, 8th वीक में अपीयर होता है और वेस्टिब्यूल और वजाइनल वॉल जो है इसमें वो डार्क कलर की हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज ओसिएंडर साइन, अपीयर 6 to 8th वीक। ठीक है, 6 to 8th वीक में दिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेजाइनल वॉल है वो ब्लूइश हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो म्यूकोइड डिस्चार्ज है वो सिक्रीट होगा। जैक्विमर और ओसिएंडर साइन हो गया। नेक्स्ट इज सर्विकल साइन, यानी कि जिसको हम गुडल साइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सर्विकल साइन एंड गुडल साइन। ठीक है, जो सर्विकल साइन होते हैं उसको हम गुडल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर गुडल साइन में सर्विकल साइन आते हैं। ठीक है, ये जो है 6th वीक में अपीयर होते हैं। ठीक है, इसमें जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पिस्केक साइन। एट 6th वीक जो यूट्रस है वो हैंस एग के साइज़ का होगा। ठीक है, 8th वीक में क्रिकेट बॉल जितना होगा। ठीक है, एंड 12th वीक में साइज़ ऑफ फिटल हेड के जैसे
फिटस का जो हेड है, सर है, उसके बराबर होगा। ठीक है। 1/2 ऑफ द यूट्रस इज मोर फिम देन द अदर हाफ। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद जो यूट्रस है वो हाफ फिर्म होगा। ठीक है, एक तरफ का हिस्सा फिर्म होगा, दूसरी तरफ का नहीं होगा। नेक्स्ट इज हैगर साइन। हैगर साइन में क्या आता है? इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बिटवीन 6 to 10 वीक। ठीक है, 6 to 10 वीक्स में हमें देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज एनलार्ज ड्यू टू ग्रोइंग फीटस, यानी कि अपर पार्ट ऑफ यूट्रस जो है वो एनलार्ज होगा, किसकी वजह से? ग्रोइंग फीटस की वजह से। ठीक है। एंड लोअर पार्ट इज एम्प्टी एंड सॉफ्ट, यानी कि जो बेबी है वो अपर पार्ट में होगा यूट्रस की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, और जो लोअर हाफ है वो सॉफ्ट एंड एम्प्टी होगा। ठीक है। सर्विक्स इज फिर्म, सर्विक्स जो है वो फिर्म होगी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पामर साइन। पामर साइन में क्या आता है? रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, ड्यूरिंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के दौरान जो है रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं। ठीक है, 4 to 8 वीक में ये अपीयर होती हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट थे ना, उनको हम प्रेगनेंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं। उसमें क्या आएगा? यूरिनरी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट आएगा। ठीक है, और अल्ट्रासोनोग्राफी हम करेंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी हम एब्डोमिनल यूएसजी भी कर सकते हैं और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये पूरे साइन एंड सिम्टम्स थे हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या आएगा? ये कब से कब तक होता है? 4 to 7th मंथ तक होता है, यानी कि 13 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब कैसे डायग्नोज होगी? सिम्टम्स, जनरल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से हम सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिम्टम्स में क्या क्या आएगा? एमनोरिया जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और सिम्टम्स में क्या क्या आएगा? क्विकनिंग इज़ प्रेजेंट, ऑल्सो नोन एज फीलिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जो मदर को है वो क्विकनिंग फील होगी। ठीक है, उसको फील होगा कि जो उसका यूट्रस है उसमें कुछ है, यानी कि एक फीलिंग ऑफ लाइफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन फ्रॉम 5th मंथ। एनलार्जमेंट होगा, ठीक है, लोअर एब्डोमेन का फ्रॉम द 5th मंथ। नेक्स्ट इज, फर्स्ट हो गया सिम्टम्स, सेकंड इज जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा? क्लोएज्मा। ठीक है, क्लोएज्मा यानी कि पिगमेंटेशन ओवर फोरहेड, फेस एंड चिक्स। ठीक है, क्लोएज्मा, मेलेज्मा, ये एक ही बात होती है। ठीक है, पिगमेंटेशन होना। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस में क्या क्या आएगा? प्रोमिनेंट वेन्स, जो वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, वो ऊपर वाली स्किन पे, जो थिन स्किन होती है ना, उन पे दिखने लग जाएगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कोलोस्ट्रम सिक्रीट होगा, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और सेकेंडरी एरियोला जो है वो अपीयर होगा एट 20th वीक। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन से। ठीक है, इंस्पेक्शन में क्या क्या आएगा? लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा आएगा। ठीक है, जो लाइन होती है वो बताई थी ना कि जो नेवल से
नीचे तक जाती है, ठीक है, वो लाइन, ठीक है, डार्क पिगमेंटेड कलर की होती है, ठीक है, और स्ट्रेई यानी कि स्ट्रेच मार्क्स वो हमें इंस्पेक्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड पाल्पेशन में क्या आएगा, फंडल हाइट इज़ इंक्रीज्ड। जो फंडल हाइट है, जो मदर की फंडल हाइट होती है ना, यानी कि जो ऐसे वाली हाइट होती है, जो एब्डोमेन की हाइट होगी वो इंक्रीज्ड होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। यूट्रस फील सॉफ्ट, इलास्टिक एंड बिकम ओवॉइड शेप, ठीक है, ओवॉइड शेप का होगा और सॉफ्ट और इलास्टिक फील होगा यूट्रस। फिटल मूवमेंट आर फेल्ट, फिटल मूवमेंट जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फील होंगी। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होगी। ऑस्कल्टेशन में क्या आएगा, ऑस्कल्टेशन में फिटल हार्ट रेट जो है वो सुनने को मिलेगी। FHR वेरी 140 to 160 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। फिटल हार्ट साउंड जो है वो हमें कैसे सुनने को मिलेगी, फिटोस्कोप से या फिर जो डॉपलर होता है बेबी डॉपलर उससे। फोर्थ इज़ वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा होगा, ठीक है, वल्वा वेजाइना सर्विक्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, ब्लूइश कलर होगा जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, साइंस में हेगर साइन, पाल्मर साइन, गुडेल साइन पढ़ा था ना सर्विक्स का, ठीक है। और इंटरनल बेलोटमेंट कैन बी इलेक्टेड, इंटरनल बेलोटमेंट जो है उसको भी हम देख सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होगी, सोनोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है, फिटल फॉर डिटेल्ड फिटल एनाटमी, ठीक है, फिटल एनाटमी चेक करने के लिए क्या बना है क्या नहीं बना है, ठीक है, और कैसा है, आगे जाके क्या दिक्कतें हो सकती है वो सब हम डिटेक्ट कर सकेंगे। प्लेसेंटल साइट डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ प्लेसेंटा ने लाइक किया है। इंटीग्रिटी ऑफ सर्विकल कैनाल चेक करेंगे। सेकंड इज़ रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या करेंगे, जो फिटल स्केलेटल है वो चेक करेंगे, विजिबल है या नहीं है वो, ठीक है, चेक करेंगे क्या बना है क्या नहीं बना है। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर इज़ थर्ड ट्राइमेस्टर, 29 to 40 वीक्स तक का होता है, वैसे तो 39 होता है बट 40 वीक्स ले लेते हैं, ठीक है, कई बार किसी का एक्सटेंड हो जाता है। अब इसमें क्या क्या साइन हमें देखने को मिलेंगे, साइन ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर से चेंज नहीं होते हैं, बस फंडल हाइट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ा और डार्क कलर हो जाता है उसका, पिगमेंटेशन एंड स्ट्रेई, ठीक है। यूट्राइन शेप इज़ चेंज सिलेंड्रिकल टू, जो यूट्राइन शेप है वो जो पहले सिलेंड्रिकल होती है वो स्फेयर में आ जाती है, ठीक है। फंडल हाइट इंक्रीज़ होगी, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी, फिटल मूवमेंट जो कि इजीली फेल्ट होंगी, ठीक है। पल्पेशन ऑफ फिटल पार्ट इज़ मच ईजियर, यानी कि जो पल्पेशन है, पल्पेट करके हम फिटल पार्ट का पता लगाते हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि बेबी ग्रो करेगा, जिसकी वजह से जो फिटल पार्ट है वो इजीली हमें पता लग जाएगा कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। FHS इज़ हियर्ड, FHS बहुत इजीली सुनाई देगी, ठीक है। ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, एमनोरिया जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन रहेगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये थे हमारे 3 ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट टू 40 वीक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोस कैसे करेंगे हम, प्रेगनेंसी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकल से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, this is the complete video of diagnosis of pregnancy. Thank you.